मॉर्निंग। वी आर जस्ट इन फ्रंट यू। प्यारे बच्चों, हम आपको पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान और फर्स्ट चैप्टर पार्ट 5 के अंतर्गत मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम पिछली घंटे में बताया था और उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, गणना है, उसको हम समझाएंगे आपको, जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर में गणना पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी गणना करने के लिए किसी भी तत्व की एनी एटम जो आपको होते हैं, परमाणु होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी करनी चाहिए आपको, और उसके बाद क्या होना चाहिए, उन तत्वों के परमाणु भार के बारे में जानकारी करनी चाहिए। तभी आप उन तत्वों के या उपस्थित मोलों की संख्या की गणना आप कर सकते हो। प्यारे बच्चों, जब तक आपको तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होगी, गणना आप नहीं कर सकते। तो हर एक तत्वों के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में जरूर जानकारी कर लें। जैसे सिंपल वे में आपसे हम कहें कि बेटा सोडियम तत्व का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए तो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं आवर्त तालिका के बारे में। जो तत्व होते हैं जो आवर्त तालिका में स्थित होते हैं, उनके बारे में आपको बताया गया था पिछली कक्षाओं में, क्योंकि आप 11th के छात्र हो प्यारे बच्चों, 11th के छात्र हो और पिछली कक्षाओं को जरूर रिपीट करें, दोहराएं जो आप पढ़े हों, क्योंकि उसी की सहायता से, हेल्पलाइन की सहायता से आप इस कक्षा में आप प्रवेश लिए हो और पढ़ रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि जितने आपके आवर्त तालिका हैं, जो भी आवर्त तालिका है, और आवर्त तालिका जो मेंडलीफ ने, आप सुने होंगे नाम, जो जिसने दिया, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तत्वों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फर्स्ट पार्ट को किस ब्लॉक में डिवाइड किया, जिसे आप S, P, D और F, ये जो 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, और जिसके फुल नेम प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, शार्प डिफ्यूजन फंडामेंटल, है ना, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूजन एंड फंडामेंटल। प्यारे बच्चों, 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में कि फुल नेम SPDF, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, डिफ्यूजन और एंड फंडामेंटल, ये आपके होते हैं, SPDF के फुल नेम होते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हम आपको जो हम आपको बता रहे हैं, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि तत्व की परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हम चूंकि गणना के माध्यम से बताते हैं कि सोडियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं। प्यारे बच्चों, आप पूछ सकते हो सोडियम के एटॉमिक नंबर आपके 11, अगर 11 है तो आप तर्क कर सकते हो प्यारे बच्चों कि 11 है तो किस ब्लॉक का तत्व हो सकता है, किस समूह का तत्व हो सकता है, किस आवर्त का हो सकता है। यानी हर एक एलिमेंट से कई क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रहे। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, गणना बता रहे हैं, मोल की संख्या बता रहे हैं कि कितने होते हैं। जैसे हम आपको बता दिया कि 2.3, क्लियर, ब्लैक बोर्ड से बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि 2.3 ग्राम सोडियम, हियर 2.3 ग्राम सोडियम अदर नेम सोडियम। यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कहते हो क्या एल्यूमिनियम Al, तो सोडियम Na क्यों हुआ। यानी बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके लैटिन वर्ड्स में लिखे जाते हैं और आपको बताए जाते हैं, जिनमें से आपका सोडियम भी है। यह सोडियम जो लैटिन वर्ड्स में लिखा गया है Na और फुल नेम नाइट्रियम। इज इट करेक्ट आंसर बच्चों? सोडियम और नाइट्रियम में नाइट्रियम पर अर्थात सोडियम पर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, हाउ इट्स प्रॉब्लम सॉल्व। प्यारे बच्चों, 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्यारे बच्चों आइए हम चलते हैं, इसका सलूशन कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों देखें,
सोडियम सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम का मोलर द्रव्यमान, प्यारे बच्चों यूनो आप जानते हैं मोलर द्रव्यमान भैया, प्यारे बच्चों मोलर द्रव्यमान देखिए, ए मोलर द्रव्यमान सोडियम का, किसका, ए सोडियम का, सोडियम का मोलर द्रव्यमान इज इक्वल 23.0 ग्राम प्रति मोल। आप जानते होंगे कि सोडियम का जो होता है मोलर द्रव्यमान 23.0 ग्राम प्रति मोल होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कहा है, बताया गया है कि 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व, जो भी प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, गणना सॉल्व करें, उसको सिस्टम के तहत, सिस्टमेटिक के तहत क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि साइंस कहता है कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध जो भी आप गणना सॉल्व करें उसको सिस्टम से सॉल्व करें। प्यारे बच्चों यह सोडियम मोलर द्रव्यमान इज इक्वल 23.0 ग्राम प्रति मोल। अदर वे में चलते हैं कि यह सोडियम परमाणुओं की मोलों की संख्या क्या होता है, ये सूत्र अप्लाई करेंगे आप कि सोडियम अर्थात नाइट्रियम, जो लेटिन वर्ड्स होते हैं आपके, सोडियम परमाणुओं के मोलों की संख्या बराबर इज इक्वल सोडियम का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बच्चों गणना करते समय हर एक तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की जानकारी जरूर अवश्य याद रखें, क्योंकि हर गणना में तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की सहायता ली जाती है। प्यारे बच्चों इस सूत्र को याद रखिएगा कि किसी भी तत्वों के परमाणुओं के मोलों की संख्या की ज्ञात करने के लिए तत्व का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, सोडियम का मोलर द्रव्यमान। भैया लेकिन आप किसका गणना कर रहे हो, सोडियम, अर्थात सोडियम परमाणुओं के मोलों की संख्या बराबर सोडियम का द्रव्यमान ग्राम बटे सोडियम का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का मोलर द्रव्यमान। जैसा कि मैंने कल इसको बताया था इसके बारे में कि व्हाट इज मोलर, यार व्हाट इज मोलर मास, इसके तहत मैं पार्ट 4 में बताया आपको, लेकिन आज मैं पार्ट 5 में गलत आपको बता रहा हूं कि कैसे इससे संबंधित गणनाएं क्वेश्चन तक की जाती हैं आपकी बोर्ड परीक्षाओं में, 1 नंबर की 2 नंबर की। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, अब देखिए क्या है 2.3 हियर 2.3 कितना है, सोडियम का द्रव्यमान ग्राम में अर्थात 2.3, ये देखो आपका दिया है 2.3, क्वेश्चन में दिया। फिर सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अर्थात सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना आपका होता है, हियर मोलर मास 23। जो भी आप करेंगे तो 0.10 मोल आपके होंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इस प्रकार क्या हो सकता है कि इस प्रकार सोडियम, इस प्रकार ये देखें, इस प्रकार 1 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में कितना हो जाएगा, सोडियम परमाणुओं की संख्या इज इक्वल, आप जानते हो कि प्यारे बच्चों एवोगैड्रो संख्या के नाम सुने होंगे, हियर 6.022 × 10⁻³ सोडियम परमाणु। प्यारे बच्चों ये बेसिक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, पिछली कक्षाओं में बताया गया होगा कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन हियर देखिए आप, ये आपका कितना हो गया 6.022, हियर वैल्यू 6.022 × 10⁻³ सोडियम परमाणु के होते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर बताते हैं आपको क्या होता है कि या तो 0.10, हियर 0.10, ये वैल्यू जो आपका आया है, ये वैल्यू जो आपका आया है 0.10, क्या करते हैं, सोडियम में अर्थात नाइट्रियम, लैटिन वर्ड्स में सोडियम परमाणु की संख्या इज इक्वल, जितनी संख्या आपकी यहाँ है 6.0223 भी लिखते हैं तो 4 भी होता है, तो इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु यूज गुणा कर देंगे क्या 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.10, हियर इज इक्वल, जो आपका वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु। प्यारे बच्चों ये सबसे छोटी गणना आपको बताया गया है, जो बोर्ड परीक्षाओं में 1 नंबर 2 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, या तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं कि इसके कितने मान होंगे। सेम इसी तरह से, लेकिन प्यारे बच्चों
हम आपको बताए हैं कि सोडियम 2.3 में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको बता दिया कि 0.5846 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम की संख्या कितनी हो सकती है या सोडियम आयन की संख्या कितनी हो सकती है। इसी तरह से तमाम आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें, जिसको बारे में बताया गया है कि कितने इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं जो आपका बताया जाए इस बारे में। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, पास देते हैं 2 मिनट का, इसको सॉल्व कर लें आप। उसके